राइटिंग बहुत गंदी है, माई राइटिंग इज बैड, क्या मेरी राइटिंग गंदी होने की वजह से मेरे नंबर कटेंगे? और करीब 70% बच्चों को यह मिथ होता है कि अगर उनकी राइटिंग गंदी है ना, बहुत ज्यादा ब्यूटीफुल नहीं है, तो उनके मार्क्स कटेंगे। सेकंड डाउट, जो बच्चों की राइटिंग बैड है लेकिन रीडेबल है, तो डोंट वरी, आपको घबराने की जरूरत नहीं है माय डियर फ्रेंड्स, आपके पूरे नंबर आएंगे। जितना आप लोग लिखोगे ना, आपको पूरे नंबर मिलेंगे, ये मेरी गारंटी है। और आपको चला गया ना, तो 99% चांस है कि आपके मार्क्स कम होते चले जाएंगे, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। जितना डिटेल में आपका चैप्टर, आपका जो टीचर है आपकी कॉपी चेक करेगा, उससे मार्क्स कमाने के चांसेस है। लेकिन क्लास 10th में अगर आपको टॉपर बनना है, तो केवल पढ़ना काफी नहीं होता है, उसके लिए एक और स्किल होती है जिसको बोलते हो आप अपना पेपर प्रेजेंटेशन। आप लोगों ने कितना भी मेहनत किया हो माय डियर फ्रेंड्स, अगर आपने पेपर प्रेजेंटेशन गलत किया है ना, तो उस टाइम पे आपके मार्क्स कटने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो इस सेशन में मैं इन्हीं सभी मुद्दों पे बात करूंगा कि एग्जैक्टली किस तरीके से आप अपने फाइनल एग्जामिनेशन में, प्री बोर्ड में या अपने यूटी में टॉपर की तरह आंसर लिख सकते हैं। 4 या 5 हैक पे हम बात करेंगे जो करीब करीब हर टॉपर यूज करता है। हर एक टॉपर के इंटरव्यू में आपको सारी चीजें मिल जाएंगी। तो ये 5 हैक को अगर आप लोगों ने यूज कर लिया ना, तो डेफिनेटली आप लोग टॉपर की तरह आंसर राइटिंग सीख जाओगे। तो देखिए, सबसे पहले अगर मैं बात करूं तो कुछ बुनियादी प्रॉब्लम्स बच्चों की मैंने देखने को मिली है, ठीक है। जैसे एग्जामिनेशन में बच्चा जाता है, बहुत अच्छी मेहनत कर लेते हैं, आप लोगों ने बहुत अच्छी तैयारी कर ली, लेकिन बहुत सारे बच्चों का डाउट होता है कि सर हमारी राइटिंग बहुत गंदी है, माई राइटिंग इज बैड, क्या मेरी राइटिंग गंदी होने की वजह से मेरे नंबर कटेंगे? और करीब 70% बच्चों को यह मिथ होता है कि अगर उनकी राइटिंग गंदी है ना, बहुत ज्यादा ब्यूटीफुल नहीं है, तो उनके मार्क्स कटेंगे। सेकंड डाउट जो बच्चों को आता है कि सर हमारी स्पीड स्लो है, हम फाइनल एग्जामिनेशन में अपना पेपर कैसे पूरा करेंगे, ये मेरे को एक बड़ा डाउट है। तीसरी प्रॉब्लम जो टॉपर एग्जामिनेशन को लेके बच्चे को होती है, वो होती है कि सर मेरे से कटिंग छटिंग बहुत ज्यादा हो जाती है, यानी कि जैसे मैं पेपर लिखता हूं ना, तो वहां पे कटिंग बहुत ज्यादा हो जाती है। तो एग्जैक्टली उसका क्या सॉल्यूशन है, किस तरीके से मैं उससे बच सकता हूं? और फाइनल है लास्ट प्रॉब्लम, अगर आप लोग देखोगे कि सर मैं आंसर भूल जाता हूं, मेरे को पता, जैसे मैंने पेपर देखा तो मेरे को पता चला कि मेरे को ये आंसर आता है, ये आता है, ये आता है, जैसे ही मैं पेपर करना शुरू करता हूं ना, तो मैं जो याद था वो भी भूल जाता हूं, किसी ऐसे क्वेश्चन को देखने के बाद जो मेरे को याद नहीं होता। अगर इनमें से कोई भी डाउट अगर आपका है, ये जितने तमाम डाउट जो मैंने आपको बताई, तो फटाफट से वीडियो को पॉज कीजिए और कमेंट में लिखिए कि सर मेरा ये डाउट है। इन सभी तमाम पॉइंट्स पर हम लोग बात करेंगे कि किस तरीके से आप लोग टॉपर की तरह आंसर राइटिंग सीख सकते हो और इन 5 पॉइंट पे काम कर सकते हो। सबसे पहले मैं शुरू करता हूं आपके पॉइंट नंबर 1 से कि सर मेरा राइटिंग बहुत गंदा है। अगर मेरा राइटिंग गंदा है तो क्या मेरा फाइनल एग्जामिनेशन में नंबर कटेगा या नहीं कटेगा? अब इस चीज को समझने से पहले अगर आप लोग अपनी राइटिंग को देखना चाहते हो ना, तो एक बिंदु को आपको समझना पड़ेगा। अगर सिर्फ आप लोग राइटिंग पे बात करते हो ना, राइटिंग को अगर आप लोग कहते हो बैड, अब बैड का मतलब क्या है कि यहाँ पे 2 तरीके के बच्चे होते हैं। एक उनकी बैड होती है जिनकी आपकी राइटिंग रीडेबल है, यानी कि आप लोग क्या कर सकते हो, जिसको रीड कर सकते हो। दूसरी कैटेगरी वाले वो बच्चे हैं आपका जिनकी राइटिंग रीडेबल नहीं है, मतलब कुछ एक्सट्रीम लेवल का गंदा है। अगर आपकी राइटिंग केवल रीडेबल है, मेरी बात ध्यान से समझे, बैड का मतलब ये नहीं होता कि आपको सुंदर सुंदर लिखना है, मतलब ध्यान से समझो, केवल अगर आपकी राइटिंग रीडेबल है तो आपके मार्क्स कोई नहीं काट सकता। इस बात को आपको ध्यान में रखना है, आपके मार्क्स कभी नहीं कटेंगे। आपके मार्क्स कटने का चांसेस सिर्फ एक ही सिचुएशन में बनता है बच्चों, वो है आपका कि अगर आपकी राइटिंग इतनी गंदी है कि उसको रीड ही नहीं किया जा सकता, तो आप लोग उस चीज को प्रॉपर तरीके से ये मान के चलो कि आप लोगों का पास होना इम्पॉसिबल हो जाएगा। तो एटलीस्ट अगर आपकी इतनी राइटिंग है कि आप उसको पढ़ पा रहे हो, एग्जामिनर उसको पढ़ पा रहा है, वो ब्यूटीफुल है या नहीं, इस चीज से कोई फर्क नहीं पड़ता, तो डेफिनेटली आपके पूरे मार्क्स आएंगे। कोई भी आपकी गाइडलाइन, कोई भी आपकी कंडीशन, कोई भी टीचर अपनी मर्जी से आपके नंबर नहीं काट सकता है। तो अगर आपकी राइटिंग बैड है लेकिन रीडेबल है, तो डोंट वरी, आपको घबराने की जरूरत नहीं माय डियर फ्रेंड्स, आपके पूरे नंबर आएंगे। जितना आप लोग लिखोगे ना, आपको पूरे नंबर मिलेंगे, ये मेरी गारंटी है। और आप लोग बात कर लो किसी भी टॉपर से, और अगर आप लोग टॉपर की आंसर शीट निकालोगे ना, देखो मैं आपको प्रूफ देता हूं, अगर आप लोग टॉपर की आंसर शीट निकालते हो तो आप लोग उस आंसर शीट में साफ साफ देख पाओगे कि जिस बच्चे को आउट ऑफ आउट आया, 98 आया, 99 आया, या 100 में से 100 आया ना, तो उसकी राइटिंग आपको कुछ केसेस में ठीक मिलती है, लेकिन बहुत ज्यादा केसेस में आपको बहुत ज्यादा ब्यूटीफुल नहीं मिलेगी। तो इस चीज का प्रूफ हम लास्ट में जाके बात भी करेंगे वीडियो में। मैं आपको एक आंसर शीट भी दिखाऊंगा टॉपर की, जिससे आपको क्लैरिफाई हो सके कि यस, राइटिंग का कोई ज्यादा लफड़ा यहाँ पे नहीं होता है। तो उम्मीद करता हूँ ये बात आपको क्लियर हो गई होगी माय डियर फ्रेंड्स, कि अगर राइटिंग आपकी ज्यादा गंदी है और इतनी है कि आप लोग सिर्फ रीड कर सकते हो, तो आपको घबराने की जरूरत नहीं है। सेकंड है आपका स्पीड स्लो है। सर मेरा स्पीड क्या है? आपका स्लो। अगर बच्चों आपका स्पीड स्लो है तो इसका सॉल्यूशन एक ही है, मेरी बात ध्यान से समझे। अगर आपका स्पीड स्लो है तो इस स्लो को फास्ट करने का कोई तरीका नहीं है,
सिवाय प्रैक्टिस के। और प्रैक्टिस का मतलब आप लोग मेरे हिसाब से आप लोग पीवाईक्यूज सोल्व कीजिए। क्या कीजिए? पीवाईक्यूज के साथ आप लोगों को सैंपल पेपर सोल्व करने हैं। ध्यान से समझ लो मेरी बात। क्या करना है आपको? सैंपल पेपर सोल्व करने हैं। सैंपल पेपर सोल्व करो और अपना टाइम नोट करो कि एग्जैक्टली कितने टाइम में आप अपने जो आंसर है उसको प्रॉपर तरीके से लिख पा रहे हो। जैसे जैसे आप लोग 4 से 5 सैंपल पेपर सोल्व कर लोगे ना एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट के, तो डेफिनेटली यहां से आपको इंप्रूवमेंट देखने को मिलेगा। लेकिन मैंने जितना अनुभव किया अपने 6-7 साल के टीचिंग एक्सपीरियंस से, ऑफलाइन टीचिंग ऑनलाइन टीचिंग में, तो मैं आपको एक गारंटी दे सकता हूं कि किसी भी बच्चे की इतनी स्लो राइटिंग नहीं होती कि आपको जो करीब 3 घंटे का पेपर होता है उसमें आपका पेपर कंप्लीट ना हो। इतना लंबा आपका पेपर भी नहीं होता है। इसका मतलब आपकी बहुत ज्यादा स्पीड स्लो है, तो आपको थोड़ा टेंशन लेने की जरूरत है और उस टेंशन में आपको खुद को रिकॉर्ड करने की, ट्रैक करने की जरूरत है, जिसमें आप लोग क्या करोगे? सैंपल पेपर सोल्व करोगे। सिर्फ इकलौता यही मेथड है। इसके अलावा आपको कोई कुछ टेक्निक बताएगा, कोई कुछ टेक्निक बताएगा, आप लोग इंप्लीमेंट करके देख लो। अगर आपको कोई प्रैक्टिकल रिजल्ट मिले तो बता सकते हो, बाकी ऐसा कुछ होने वाला नहीं है। इसके लिए सिर्फ एक ही ऑप्शन है, वो आपका प्रैक्टिस, प्रैक्टिस और सैंपल पेपर की प्रैक्टिस। ठीक है, उम्मीद करता हूं आप लोगों को ये बात क्लियर होगी कि एग्जैक्टली किस तरीके से आप लोग स्लो राइटिंग वाले कॉन्सेप्ट को समझ सकते हो, और अगर आपकी राइटिंग गंदी है तो उसको भी आप लोग समझ सकते हो। अब यहाँ पे कुछ हैक्स में बात करूंगा, 4 या 5 हैक्स, जहां से आपके सारे डाउट भी क्लियर हो जाएंगे, और जिनको अगर आप लोग यूज करते हो ना तो आप लोग ये समझ सकते हो कि आपका आउट ऑफ आउट स्कोर हो सकता है इजीली, चाहे आपका मैथमेटिक्स हो चाहे आपका साइंस हो। दोनों सब्जेक्ट की मैं बात कर रहा हूं, आप किसी भी लैंग्वेज को भी यहाँ पे कंसीडर कर सकते हो, वॉट एवर योर सब्जेक्ट। लेकिन अगले 4 या 5 पॉइंट्स मैं आपको देने वाला हूं, 5 हैक्स आपको देने वाला हूं। अगर 5 हैक को आपने यूज किया ना प्रॉपर तरीके से, तो आपके आउट ऑफ आउट लाने से कोई नहीं रोक सकता आपको। जैसे पहला है आपका जो हैक, जो गलती करते हैं बच्चे पेपर प्रेजेंटेशन के टाइम पे, वो सीक्वेंस को बिगाड़ देते हैं। एक बात मैं आपको क्लियर कर देता हूं बच्चों, एक फॉर्मूला होता है, ठीक है, आपका टाइम जो है ना, टाइम वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है आपके मार्क्स के। ये कौन सा टाइम है? जो टाइम स्पेंड करता है आपका टीचर आपकी कॉपी के ऊपर, आपकी आंसर सेट की कॉपी के ऊपर। अगर टाइम बढ़ता चला गया ना तो 99% चांस है कि आपके मार्क्स कम होते चले जाएंगे। इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। जितना डिटेल में आपका चैप्टर, आपका जो टीचर है आपकी कॉपी चेक करेगा, उतने मार्क्स कम आने के चांसेस है। लेकिन अब आप कहोगे कि भैया कैसे हम अपने टाइम को कम कर सके? हमें क्या पता कि हमारा टीचर कितना टाइम हमारी कॉपी पे लगाएगा, कम लगाएगा कि ज्यादा लगाएगा? तो बच्चों उसका सॉल्यूशन है आपका सीक्वेंस अगर आप लोगों ने मेंटेन किया, मान लो जैसे अगर आप लोगों ने सेक्शन ए के सारे क्वेश्चन आपने प्रॉपर तरीके से बनाए, सेक्शन ए में पहला क्वेश्चन पहले की जगह लिखा, दूसरा क्वेश्चन दूसरे की जगह लिखा, तीसरा क्वेश्चन तीसरे की जगह लिखा, फिर आपने सेक्शन बी को प्रिपेयर किया, फिर अगर आप लोगों ने सेक्शन सी को प्रिपेयर किया, अगर ये तमाम बातें आप लोग फॉलो करते हो ना, तो टीचर को लगेगा पढ़ने लिखने वाला बच्चा है, अच्छा बच्चा है, जिसने प्रॉपर तरीके से सीक्वेंस को मेंटेन किया। और अगर प्रॉपर तरीके से सीक्वेंस मेंटेन होती है ना बच्चों, तो पेपर फटाफट टीचर उसको प्रॉपर तरीके से चेक नहीं करता, सीधा सीधा मोटा मोटा ऊपर से उसको आइडिया लग जाता है कि बच्चा ठीक है, तो वो कम टाइम स्पेंड करता है, और जितना कम टाइम रहेगा ना उतने मार्क्स आपके आने के चांसेस है। तो इसका मतलब क्या है कि आपको कोशिश ये करनी है कि आपको सीक्वेंस ब्रेक नहीं करनी है। अब कई बच्चे बोलेंगे कि सर जैसे सेक्शन ए मैंने खोला, अपने पेपर खोला मैंने, और सेक्शन ए में मैंने देखा कि मेरे को पहला क्वेश्चन आता है तो मैंने उसका आंसर राइट कर दिया, ठीक है, लेकिन मेरे को सेकंड क्वेश्चन तो आता ही नहीं है, तो मैं कैसे राइट करूं? तो बच्चों आप लोग क्या करो, सेकंड क्वेश्चन की जगह 2 की जगह 1 लाइन एक्स्ट्रा छोड़ दो, ठीक है। आप लोगों ने क्या छोड़ दी? आप लोगों ने लाइन छोड़ दी। जैसे तुमको लास्ट में आंसर याद आए आप लोग यहाँ पे राइट कर सकते हो, ठीक है। अब मान लो आपको तीसरा क्वेश्चन आता है, तीसरा अटेम्प्ट कीजिए, ठीक है। आप लोगों ने तीसरा अटेम्प्ट किया, ऐसे आप लोग किसका यूज कर सकते हो? आप लोग सेक्शन बी का यूज कर सकते हो। मान लो पहला नहीं आता तो पहले की जगह मैंने खाली छोड़ दी, बाद में जब याद आएगा जब मैं कर लूंगा। सेकंड जैसे आप लोग क्या कहोगे, अगर आपको आता है तो आप सेकंड अटेम्प्ट कीजिए, अगर आपको थर्ड आता है तो आप लोग क्या कीजिए? थर्ड अटेम्प्ट कीजिए। बट एक मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा बच्चों, आप लोगों को अपना सीक्वेंस ब्रेक नहीं करना है। अगर सीक्वेंस ब्रेक किया ना तो डेफिनेटली आपके मार्क्स कटने के चांसेस ज्यादा हो जाते हैं, उसकी प्रोबेबिलिटी बढ़ जाती है, ठीक है। उम्मीद करता हूं ये पहला हैक आपको समझ में आया होगा। अपने फाइनल एग्जामिनेशन में कैसे आप लोग टॉपर की तरह आंसर राइट कर सकते हो, इसका आपको जवाब मिल गया होगा, पहला हैक मिल गया होगा, ठीक है। अब जो एक आपको प्रॉब्लम ये थी कि कटिंग इन द एग्जामिनेशन, कि सर मेरे को कटिंग बड़ी हो जाती है, मैं भूल जाता हूं, फिर उसको काट देता हूं, फिर लिख देता हूं। ये एक बड़ी समस्या बहुत सारे बच्चों को, कि वो अपने फाइनल एग्जामिनेशन में या यूटी में या फिर प्री बोर्ड में, हाफ ईयरली में, हर एग्जामिनेशन में बच्चे क्या करते हैं? कटिंग बहुत ज्यादा करते हैं। पर इसका सॉल्यूशन बताइए सर, कटिंग से कैसे बचा जा सकता है? बच्चों उसका सॉल्यूशन है, आपकी जो आंसर सीट है उसके आखिरी कुछ पेजेस आप लोग खोल लीजिए, ठीक है। और सबसे पहले आपको क्या करना है, आपको उसके ऊपर रफ लिख देना है और उस सीट को काट देना, ताकि एग्जामिनर जब उस सीट पे जाए
तो उसको साफ साफ क्लियर हो जाए कि आपकी रफ सीट है। अब करना क्या, ध्यान से देखो, मान लो पहला क्वेश्चन है, उसका आंसर मेरे को आता है, ठीक है, फिर दूसरा है, फिर तीसरा है, फिर चौथा है। करना क्या बच्चों, आपको उस आंसर से रिलेटेड कीवर्ड आपको लिख लेने, 3-4 पॉइंट लिख लेना है, ठीक है। ऐसे आप लोग क्या कर सकते हो, क्वेश्चन सेकंड को कर सकते हो, ऐसे आप लोग क्वेश्चन थर्ड को कर सकते हो, ऐसे आप लोग क्वेश्चन फोर्थ को कर सकते हो, ऐसे क्वेश्चन फिफ्थ को कर सकते हो, ऐसे जितने भी आपके तमाम क्वेश्चन है सबके कुछ कीवर्ड्स लिख लीजिए, कुछ इंपॉर्टेंट बिंदु लिख लीजिए, ठीक है। अब यहां से क्या होगा कि वो बिंदु आपके दिमाग में रह गए, तो अब आप वापस से जहां पे फाइनल एग्जामिनेशन में अपना आंसर लिखोगे ना, जहां पे फेयर आपका काम रहता है, वहां पे जब आप आंसर लिखोगे ना, तो आप इन पॉइंट्स को जैसे ही देखोगे ना, 4 पॉइंट मान लो आप लोगों ने लिखे, तो इसका मतलब क्या, चारों पॉइंट से रिलेटेड जो भी चीजें थी आपको याद आ जाएंगी, तो कटिंग होने के चांसेस आपके बहुत कम हो जाएंगे। सिंगल मेथड जिसका यूज करके आप अपनी कटिंग से बच सकते हो। उम्मीद करता हूं आपको एक हैक पसंद आया होगा। अगर इनमें से कोई भी हैक पसंद आया तो अपना प्रीशियस कमेंट बॉक्स में डालना ना भूले। उम्मीद करता हूं ये सेकंड हैक आपकी काफी हेल्प करेगा कटिंग से बचने के लिए, और ये इंप्रूव करेगा आपकी पेपर प्रेजेंटेशन को। आई होप कि ये डाउट था ये भी क्लियर हो गया होगा बच्चों। तीसरा स्पीड स्लो का मैं बात ही कर चुका हूं कि अगर आपकी स्पीड स्लो है तो आप लोग केवल क्या कीजिए, अपने सैंपल पेपर कीजिए, ठीक है, और सैंपल पेपर के अलावा आप लोग केवल और केवल प्रैक्टिस कीजिए। इसके अलावा इसका कोई सॉल्यूशन नहीं है। उम्मीद मैं ऐसा करता हूं आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब सबसे लास्ट में आप लोग ध्यान से देखो, चौथा पॉइंट है आंसर याद नहीं रहते हैं। सर आंसर याद नहीं रहते तो क्या करें, अब आंसर याद नहीं रहते हैं ना, मान लो आपको एक क्वेश्चन पूछा गया है, क्या क्वेश्चन पूछा गया, वो क्वेश्चन आपका रिलेटेड है मान लो ओम्स लॉ से, किससे रिलेटेड है, आपका ओम्स लॉ से, ठीक है। अब ध्यान से समझो मेरी बात, अगर आपको एग्जैक्ट टॉपिक याद नहीं आ रहा ना, तो यू कैन यूज द 3 टिप्स। आप लोग क्या कर सकते हो, 3 तरीके यूज कर सकते हो। 3 तरीके क्या होते हैं, ध्यान से देखो। पहले आपको क्या करना है, जो क्वेश्चन आपसे पूछा गया है ना, उस क्वेश्चन का आपको रिकॉल करना है। क्वेश्चन याद नहीं आ रहा है, आपको टॉपिक याद नहीं आ रहा है, तो आपको रिकॉल करना है चैप्टर। आप याद करो, आपने वो चैप्टर पढ़ा था, उस चैप्टर में क्या क्या पढ़ा था। जैसे आप लोग चैप्टर को रिकॉल करते हो ना, तो उसके साथ आपको रिकॉल करना टॉपिक को, यानी कि सेकंड स्टेप पे आप क्या आते हो, जैसे आप लोग चैप्टर को रिकॉल करते हो, उसके बाद आप क्या रिकॉल कर सकते हो, आपके टॉपिक से रिकॉल कर सकते हो। टॉपिक रिकॉल करोगे ना, तो आपको क्लैरिटी हो जाएगा, यार ये वाला क्वेश्चन उस टॉपिक से आया था। तो अगर आपको एग्जैक्ट आंसर याद नहीं आ रहा ना अपने फाइनल एग्जामिनेशन में, तो बच्चों इस टॉपिक से रिलेटेड आप लोग अपना पैराग्राफ लिख सकते हो। क्या लिख सकते हो, अपना पैराग्राफ। ये तीनों स्टेप अगर आप लोगों ने फॉलो किया ना, तो आप लोग जब आंसर भूल जाते हो, आंसर याद नहीं रहता आपके एग्जामिनेशन में, इस तरीके से अगर आप लोग ये तीनों स्टेप बच्चों फॉलो करते हो ना, तो डेफिनेटली आप अपने फाइनल एग्जामिनेशन में आउट ऑफ लाने में सक्सेसफुल रहोगे, ठीक है। उम्मीद करता हूं ये क्लैरिटी आपको मिल गया होगा कि एग्जैक्टली अगर आपको आंसर याद नहीं आ रहा है अपने फाइनल एग्जामिनेशन में, कैसे आप लोग उसको रिकॉल करोगे। एंड फाइनल एंड लास्ट आपसे बात करूंगा, आपको बच्चों किसका यूज करना है, कीवर्ड्स को अंडरलाइन करना है। काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट जो होते हैं आपके क्वेश्चन में, या इंपॉर्टेंट लाइनें होती है, उन सबको क्या कर देना है बच्चों, आपको अंडरलाइन कर देना है। क्या कर देना आपको, अंडरलाइन। अगर आप लोग ऐसा करोगे तो डेफिनेटली आपके मार्क्स बढ़ने के चांसेस है। आपका एग्जामिनर आपके कीवर्ड्स को ही आपका क्या करता है, एक तरीके से स्टडी करता है। जैसे मैं आपको यहाँ पे प्रूफ के साथ दिखाना चाहूंगा माय डियर फ्रेंड्स, यहाँ पे मैंने आपके एक फिजिक्स की क्लास 12th की एक कॉपी लगाई हुई है, ठीक है, जहां पे आप लोग मेरे हिसाब से साफ साफ देख पाओगे कि यहाँ पे फिजिक्स की टॉपर की आंसर शीट है, जहां पे अगर आप लोग पहले पे पेज को अगर आप लोग देखते हो, तो यहाँ पे क्लियर आप लोग देख पा रहे होगे। जैसे ये तो आपका चलो पॉइंट वाला क्वेश्चन हो गया, अगर आप लोग साफ साफ देख पाओगे, यस, यहाँ पे आप लोग क्लियरली देख पा रहे होंगे कि टीचर ने आपका वहीं पे मार्क किया हुआ है जहां पे आपका जो कीवर्ड है वो अंडरलाइन किया हुआ है। ध्यान से देखो, यहाँ पे अंडरलाइन किया हुआ है कीवर्ड। अगर आप अगला टिक देखोगे टीचर का, तो कहां पे किया हुआ है, जो आपका कीवर्ड है उस पे। ऐसे ही यहाँ पे इसने अंडरलाइन किया तो उस पे टिक किया। अगर आप लोग देखोगे यहाँ पे फॉर्मूला है तो फॉर्मूले पे टिक किया, ठीक है। यानी आप लोग सिर्फ एक चीज देख पा रहे हो, वो चीज क्या है कि जो आपका कीवर्ड है ना माय डियर फ्रेंड्स, क्या है आपका कीवर्ड है, उस कीवर्ड को अगर आप लोग अंडरलाइन कर देते हो ना, तो आपका बाकी क्वेश्चन में आपका कुछ भी लिखा हो, उस कीवर्ड से आपको फाइनल एग्जामिनेशन में पूरे मार्क्स मिल सकते हैं। और ये वाली वो स्ट्रेटजी थी जो करीब हर टॉपर यूज करता है आपका फाइनल एग्जामिनेशन में। क्लियर, आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा एग्जैक्टली कि किस तरीके से आप लोग टॉपर की तरह आंसर को राइट कर सकते हैं। मैंने यहाँ पे दिए टोटल आपके 5 हैक्स और कुछ बुनियादी प्रॉब्लम्स को मैंने आपको सोल्व करने की कोशिश की। उम्मीद करता हूं सेशन आप सभी के लिए यूजफुल रहा होगा। सेशन यूजफुल रहा तो फटाफट से लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ। और अगर आप लोग क्लास 10th के स्टूडेंट हैं तो वंस अगेन मैं आपको यही चीज कहूंगा कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि हमारी फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स और बायोलॉजी और जितनी भी स्ट्रेटजी और रोड मैप से रिलेटेड वीडियोस आप सभी तक सबसे पहले पहुंच सके। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए मेरी तरफ से ऑल द बेस्ट। आप लोग